से और उसका रेशियो 1 रेशियो 5 ही आंसर है, कुछ भी नहीं सवाल में आगे। सवाल नंबर आपके सामने है, बढ़िया बड़ा सवाल है मेरे भाई। देखिए ऐसे सवाल होते तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी बड़ी-बड़ी लैंग्वेज देख के बच्चे रोने लगते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना पेपर। ध्यान से पढ़ो। ए फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोज ऑफ ए पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर रुपीज सेट। समझ पा रहे हो? दिल खतरनाक अंग्रेजी की है। एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, वो एक डाइनिंग टेबल डिस्पोज करती है जेड रुपए में, देयरबाय रियलाइजिंग ए 25% प्रॉफिट मार्जिन। इससे उसे रियलाइज होता है कि उसे 25% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ, प्रॉफिट हुआ। सब्सिक्वेंटली एज ए प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर ए फेस्टिव पीरियड, द मार्केट प्राइस ऑफ दिस आइडेंटिकल टेबल इज एलिवेटेड टू 1.6 जेड। त्योहारों का सीजन आया, रणनीति बनाई, उस टेबल का जो मार्केट प्राइस है वो कितना कर दिया है, 1.6 जेड कर दिया। फॉलोइंग दिस एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट से एक स्पेशल कंसेशन 20% अप्लाई किया गया नए मार्केट प्राइस पर। The inquiry then seek to ascertain the resulting percentage profit generated by the store during the specific celebrity sales period. What the percentage profit earned by the store during the festive sale? फेस्टिव सेल के दौरान स्टोर को कितना प्रॉफिट? पढ़ लो सवाल। एक फर्नीचर का प्रतिष्ठान सुनिश्चित डाइनिंग टेबल को जेड रुपए बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ मार्जिन मिलता है। समझ रहे हो? यानी कि मान ले डाइनिंग टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो ये जो फर्नीचर का जो स्टोर है कितने रुपए में बेचता है, जेड। और जेड बेचने का 25% प्रॉफिट मिलता है, तो हमें 25% का प्रॉफिट मिलेगा तो कितने में बेचता है, 125 में। अब फेस्टिव सीजन आया, फेस्टिव सीजन के दौरान उसने क्या किया भैया, 1.6 जेड कर दिया। टेबल का अंकित मूल्य क्या कर दिया, नया अंकित मूल्य लगा दिया 1.6 जेड। यानी कि 125 का 1.6 गुना, तो 125 का 1.6 गुना कितना आ जाएगा, 125 80,000 होता है ना, तो ये 200 हो जाएगा। बोलो 200 हो गया टेबल का न्यू मार्क प्राइस। अब वो नए मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो 200 पे क्या करता है वो 20% का डिस्काउंट देता है। 200 का 20% 40 का डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेच देगा वो, 160 में बेच देगा फेस्टिव सीजन में। तो बिक्री के दौरान लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 100 का कितने में बिक गया, लाभ क्या हुआ। अब सवाल में कुछ दम था क्या, इस सवाल सक्सेस से भी हो जाता है, वन लाइन में सक्सेस से भी हो जाएगा, सक्सेस से भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन 100 मांगने की जरूरत कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलो आगे चलें, अगला सवाल। सवाल आपके सामने यहाँ पर 12 बनाइए, बढ़िया। देख लो सवाल, बड़े के सवाल है। आपकी कतई मत सोचना कि सवाल एक ही बार आया, ये सवाल कई बार पेपर में आया है बदल के। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने कितना है ये, 40 लाख है, 40 लाख की कुल लागत पर एक नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। सॉफ्टवेयर कंपनी ने 800 लाइसेंस बनाए हैं नई एप्लीकेशन के लिए, टोटल 40 लाख की कॉस्ट में। दे प्रोवाइड 50 लाइसेंस फ्री टू देयर टॉप बीटा टेस्टर्स। अपने टॉप 50 बीटा टेस्टर्स को लाइसेंस फ्री देते हैं, उनकी 750। और द रिमेनिंग लाइसेंस दे ऑफर्ड ए 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 6000 पर लाइसेंस। उसने एक लाइसेंस की कीमत कितनी रखी है, 6000 रुपए, और 6000 रुपए पर वो 15% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एडिशनली वो वर्ल्ड लाइसेंस फ्री देते हैं हर 9 लाइसेंस से खरीदने पर, ठीक है भाई। कोई भी अगर आदमी एवरी 9 लाइसेंस बॉट, हर 9 लाइसेंस पर वो क्या करते हैं, एक लाइसेंस फ्री देते हैं। अगर 800 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो कंपनी का ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या है बताइए। प्रत्येक 9 लाइसेंस के लिए एक वो फ्री देते हैं, तो 2 डिस्काउंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। एक बताइए आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। कंपनी ने जो इन्वेस्ट करके जो एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कितना खर्चा आया उसमें, 40 लाख का खर्चा आया, ये हो गया भाई आपका कॉस्ट, ठीक है। तब बेचने की बारी आती है तो 800 में से केवल 50 तो फ्री में बांट दिए, यानी कि बचे 750 ही वो लाइसेंस देगी। एक लाइसेंस कितने का है, यानी कि इतने के लाइसेंस बेचे जाएंगे। लेकिन बच्चों इसमें 15% का क्या है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 पे 3 का डिस्काउंट है तो 20 का सामान 15 में हो गया, ठीक है। उसके बाद हर 9 लाइसेंस के लिए एक लाइसेंस फ्री दी जाता है, यानी कि टोटल कितना 9 रे 10, 10 पर एक फ्री है, तो डिस्काउंट कितना है 10%, 1/10, 1/10 डिस्काउंट है तो 10 का सामान 9 में। कितने बेचे, 40 लाख के। लाइसेंस टोटल इतने में बिके हैं, कोई तकलीफ इसमें। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ इसका, रेशियो लेंगे। तो 20 2 7 200, 200 से 6000 कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। अब यहाँ पे 2 जीरो से अपन लोग 2 जीरो काट लेंगे, ठीक है। 25 से और काट लेंगे भैया, 25 चौका और 25 तिया 75, तो 400 चौका कितना आ जाएगा, 1600 आ गया। 1600 रेशियो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 81 गुणा 17, 17 136, 1360 और 17 1377। तो अल्टीमेटली 1600 का सामान बिका कितने में, 1300। यानी कि क्या हुआ है, ये आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। क्या हुआ बच्चों आपको, बड़ी लॉस वाला तो एक ही ऑप्शन, यानी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखा नहीं, लॉस वाला एक ही ऑप्शन है, बात कुछ करने की जरूरत है सवाल में। सवाल तो हल्का ही है, बस लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा भयानक है, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी, आ जाइए अगला सवाल लीजिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने, देखें। A high-end watch is initially marked up by 50% above its cost price. महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसकी लागत से 50% अधिक है। During its sales, 20% और डिस्काउंट ऑफर किया जाता है मार्क प्राइस पर। एक स्पेशल कस्टमर को एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया जाता है, ब्रिंगिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस टू 4320, जिससे उसका फाइनल सेलिंग प्राइस हो, कोई भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप यहाँ बता दीजिए कि क्या निकालें। 150 का 20% कितना होता है, 30 की छूट दोगे तो कीमत कितनी हो जाएगी, सीपी कितना है 100, 100 पे अगर 8% का प्रॉफिट हो तो बिका कितने में घड़ी, 108 में बिकी। आप बताओ 120 की घड़ी 108 में बिकी, तो आपने 12 का डिस्काउंट दिया ना, 120 पर कितना हो गया, 1 बटे, यानी कि 10%। तो वाई का कितना मान आ गया, 10 आ गया। 10 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में पहला ही आंसर, ठीक है ना। कोई तकलीफ इसमें,
क्यों? ये आप रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से भी करके बता दूं, बता दूं क्या? 50% देखो, मार्क का परसेंटेज कितना? एक्चुअली 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25, यानी कि अल्टीमेटली 25 का समान कितने मिलेगा? 27 मिलेगा। तो मार्कअप और डिस्काउंट किसी भी सीधी गुणा क्या आ गया बच्चों आपका? प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। 2 दूनी 5 25 25 और ये 3 नाम 27। क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 9/10, यानी कि सेकंड डिस्काउंट देने पर 10 का समान कितने का हो जाता है? तो सेकंड डिस्काउंट है कितना? 1/10, 10%। ये आपका रेशियो भी होगा। तो रेशियो से करो या 100 मान करो, डेटा बहुत ईजी है, ठीक है? दोनों से हो जाएगा। हैं? सीपी से भी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहाँ पर, बनाइए, करो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक नए एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस को, कैसे गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लाइसेंस सेल कर रहा है, लाइसेंस का सेल करती है ना, सेल लाइसेंस फॉर application to a reseller at a 20% discount. An installation and support fee of 15% is added to the discounted price. ठीक है, reseller and sells the license for 78,000 rupees more, making a 25% profit. Determine the original market price of the software license by the developer. बहुत बढ़िया। देखो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद उसके लाइसेंस को दे दिया एक रीसेलर को। रीसेलर मतलब वो आगे उसको बेचेगा, ठीक है ना? तो रीसेलर को बेच दिया 20% डिस्काउंट पे, ठीक है भाई। लेकिन डिस्काउंट के बाद 15% उस पे क्या लगाया जाता है? सपोर्ट फी। आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो हमें उसे बैकएंड सपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट। तो रीसेलर क्या करता है? 7800 रुपये बढ़ा के उसको बेच देता है। रीसेलर को क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है सॉफ्टवेयर जो डेवलपर किया है, डेवलपर ने, उसका मार्केट प्राइस क्या है? ओरिजिनल मार्केट प्राइस क्या है? मैंने मान लिया कि मानो जैसे सॉफ्टवेयर का मार्केट प्राइस ही है NT, ठीक है? इसमें तकलीफ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बेचता है रीसेलर को, तो कितना डिस्काउंट देता है? 20%। 20% यानी कि 1/5 मार्केट प्राइस पे 1/5 डिस्काउंट देगा, तो 5 का समय कितने मिलेगा? 4 में। फिर उसके बाद 15 डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, ठीक है ना? डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, इस प्राइस पर 15% लगाता है वो सपोर्ट फी। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% 1/20, 15% 3/, यानी कि 20 पे 3 का सपोर्ट फी लेगा, तो कितनी हो जाएगी 20 की कीमत? 30 हो जाएगी। इतने पैसे में उसने रीसेलर को बेचे, यानी कि रीसेलर के लिए क्या है? सीपी हो गया। अब रीसेलर ने इसको आगे बेचा, लेकिन जब रीसेलर ने इसको आगे बेचा तो कितना? 7800 रुपए प्राइस अधिक में बेचा। रीसेलर ने जितने में खरीदा है उससे 7800 रुपए ज्यादा में, उसी की वजह से रीसेलर को क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ, यानी कि रीसेलर का 25% प्रॉफिट ही 7800 रुपए के बराबर है। जितना आप प्राइस बढ़ा के बेचोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा। रीसेलर को प्रॉफिट कितना हुआ है? 25%, यानी कि 1/4, और रीसेलर 7800 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि रीसेलर को लाभ हुआ कितना है? 7800 रुपए। तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ठीक है बच्चों? 4 से 4 बढ़ गया, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? और तो कुछ कट नहीं जाना, 20 बजे 100 की गणना हो जाएगी तो 788000 हो जाएगा, ठीक है? और बटे क्या गया? ये मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है भाई? देखते पता लगे सवाल का आंसर क्या है? डी ऑप्शन, क्योंकि 23 तिहा 69, लेकिन जो भी आंसर आएगा 30000 से बड़ा आएगा, और 30000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, डी वाला, ठीक है? वही सवाल है ना? आगे चलते हैं, ये बताइए बता बोलूं कैसे होगा? एक फर्नीचर स्टोर मार्क्स इट्स आइटम एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत से 80% अधिक रखता है। इफ ए कस्टमर रिसीव एन एडिशनल रॉयल्टी डिस्काउंट ऑफ 250 रुपए, कस्टमर को 250 रुपए का एडिशनल रॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है।
और स्टोर जो है कॉस्ट प्राइस पे 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये बताओ फर्नीचर का सीपी क्या है, बरोबर है बस ये है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, सक्सेस के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हर चीज यहाँ पे आपसे क्या पूछा, लागत मूल्य पूछा है। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा, एक फर्नीचर स्टोर लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि 80% क्या किया, मार्कअप। ठीक है भाई, लागत मूल्य से 80% अधिक उसने मार्क प्राइस रखा है और वो 30% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80 और -30 का सक्सेसिव 100 मान के भी कर सकते हो। तो मैं एक सवाल बता देता हूं आपको सक्सेसिव से 80% मार्कअप किया, उसके बाद अंकित मूल्य पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 80 और -30 का सक्सेसिव, 80 -30 -80 गुणा 30/100, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ इसमें, ये कितना आ जाएगा 50 26%, तो 26% प्रॉफिट होना चाहिए। बोलो हाँ, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 26% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 30% डिस्काउंट देने के बाद भी रुका नहीं है वो, उसने ग्राहक को 250 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और रॉयल्टी डिस्काउंट दे रहा है 250 रुपए का, जिसकी वजह से केवल कितना प्रॉफिट हुआ, 12%। होना चाहिए था 26% प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली में उसे केवल 12% ही प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट कम हुआ। ये बात है, क्यों कम हुआ है 14%, क्योंकि उसने 250 रुपए की छूट और दे दी, लेकिन 14% ही 250 रुपए के बराबर। बोलोगे प्रॉब्लम, आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 100% की वैल्यू आपसे पूछी, इस तरह से सवाल है। कोई तकलीफ, 14% के लिए 250 है, 100% के लिए पूछे, ऑप्शन बहुत दूर है, मैं करूंगा हवाबाजी में, बहुत बढ़िया से चलिए, सही सोचा। 14 7 98 यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 250 का 7 गुना कितना 1350, यानी कि आंसर 1750 से हल्का सा ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन है, पहला। ठीक है, अगला सवाल करेंगे भाई, सवाल नंबर 16 और ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आखिरी बढ़िया सवाल है। होलसेलर बाइज द बैच ऑफ सीलिंग फैंस एट 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्रीज बेस कॉस्ट। सी एक होल कॉस्ट ठीक है ना, ठीक है ना। और इस जितने भी सवाल हैं, ये वाला सारे सवाल सक्सेसिव के हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए और इसी के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बढ़िया ये सवाल खत्म होते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के 4 शानदार सवाल करेंगे जो पेपर में पूछेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 17। ए, बी और सी तीन धनराशि इस प्रकार हैं। B is the simple interest on A and C is the simple interest on B, all for the same time and the same rate of interest. Which of the following is true? ये सवाल एज इट इज मैंने अपनी शीट में डाल रखा है, बस यहाँ ABC है, मैंने डाल रखा XY ऐड करके। एक भाई ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आप, ब्याज कितना, प्रिंसिपल गुणा 100%। ठीक भाई, A B C तीन अमाउंट इस प्रकार हैं कि B जो है वो A पर इंटरेस्ट है, यानी कि A रुपए पर कितना ब्याज है, B ब्याज है। ये आ गया, इंटरेस्ट आ गया, परसेंटेज में बदलना पड़ा 100%। बिल्कुल इस तरीके से C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, B रुपए पर कितना ब्याज है, C रुपए, D रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, C रुपए। ये आगे ब्याज परसेंटेज बदलना है तो वहाँ 100%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है मेरे भाई, तो आपका ब्याज सेम होना चाहिए। ये शुड इक्वल, इसको हम इक्वल कर दिया। ये बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 बराबर क्या आ जाएगा, इसी। और इस सवाल का आंसर इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर बी आ जाए। एक आदमी ने तीन अलग अलग स्कीम PQR में डिफरेंट रेट से ना 7%, 9%, 11% पर एनम से रेस्पेक्टिवली से अमाउंट इन्वेस्ट किया। टोटल इंटरेस्ट अक्रूड इन 1 ईयर वाज 2520 रुपए। एक साल में कितना ब्याज मिला, 2520 रुपए। सवाल ये है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वाज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी। स्कीम आर में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम पी का कितना है, 250% एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम 2। स्कीम आर में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम 2 का 300% है। तो आपसे पूछा है स्कीम पी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, समझ रहे सवाल में कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो तीन स्कीम है, कौन कौन सी, पी क्यू आर। हमने इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, ये बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वाज 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी। आर में जो है पी से 250% इन्वेस्टेड, 250% कितना होता है 5 बटे 2, 10% बटे 2, 250% 5 बटे 2। तो इस स्कीम आर में पी का 250% इन्वेस्ट किया गया, यानी कि पी में 2 इन्वेस्ट किया गया, आर में 5 इन्वेस्ट किया गया। तो क्लियर इसमें नहीं, 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू। ये दोनों ही बातें स्कीम आर के बारे में बोलेंगे। स्कीम आर में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो पी का 250% है और क्यू का 300% है। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू 3, यानी कि क्यू में अगर 1 इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम आर में कितना इन्वेस्ट किया गया है, बोलो। तो प्यारे भाई ये तो गलत बात है ना, तो रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, आर में यहाँ 5 है, 3 ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में आर में 5 इन्वेस्ट करेंगे, उसमें 3 तो 5 3 से 15 15, ऊपर किससे गुणा करेंगे और नीचे किससे गुणा करेंगे 5 से। ऊपर 30 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे, तो ये हो जाएगा 6 और 15। नीचे 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दिया, यानी कि क्यू में कितना आ जाएगा 5। तो ये तीनों स्कीम में PQR में इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 6, 5 और 15। अब आप खुद बताओ, पी में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें ब्याज की दर है 7%, क्यू में 9%, आर में 11% पर एनम। आपको एक साल में कुल ब्याज दिया हुआ है,
परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा अगर आप दो दो जीरो चुपका है कि नहीं। मान लो पी में 600 इन्वेस्ट किया है, क्यू में 500 इन्वेस्ट किया है, आर में 1500 इन्वेस्ट किया, कोई तकलीफ डाउट इसमें? तो स्कीम पी में कितना ब्याज है 7%, 600 का 7% कितना आ जाएगा 42। स्कीम क्यू में कितना ब्याज है एक साल में 9%, 500 का 9% कितना आ जाएगा 45। स्कीम आर में कितना ब्याज है 1500 का 11%, 1500 का 11% कितना आएगा 15 गुणा 11 165। बोलो तो आप मुझे तीनों स्कीम से मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिला जोड़ लेंगे, नहीं ये कितना आ जाएगा 2020 हाँ बिल्कुल 252 आ गया टोटल जोड़ के, ठीक है। यानी कि तीनों स्कीम से मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिला, सवाल के अनुसार एक साल में कितना ब्याज मिला है 2520 रुपये। 252 की वैल्यू ही 2520 रुपये है, जो कि कितना 10 गुना 10 टाइम्स है। तो पूछा स्कीम क्यू में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, पी में पूछा ना कितना पैसा इन्वेस्ट किया 600, 600 का 10 गुना कितना आ जाएगा 6000। हालांकि वैसे भी कर सकते हो कि 6 में 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो क्या केवल एक ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना।